जनूबी इसराइल के अलावा इसराइल के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक भी खतरे के सायरन सुने गए हैं। इसराइल में जिस तरह से ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से कई हमले किए गए हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया कि ईरान के खिलाफ हमले जारी रखे जाएंगे, और यह भी कहा गया कि ईरान के खिलाफ जो जंग हुई है उसमें हमने मकासद हासिल कर लिए, उसके फौरी बाद यहाँ पर मिसाइलों की बारिश हुई है। बताया जाता है कि जनूबी इसराइल में मुसलसल खतरे के सायरन बजे हैं। ईरान की तरफ से बड़ी तादाद में मिसाइल दागे जाने की खबर मिली है। ईरान से इसराइली इलाकों की जानब दागे मिसाइलों की निशानदही की गई है, जबकि इसराइली फौज ने ऐलान किया कि वो इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है। ईरानी टेलीविजन ने जिक्र किया है कि इसराइल की जानिब से मिसाइलों का एक नया दस्ता रवाना किया गया था और इस दौरान तल अवीव और मुल्क के वस्ती हिस्सों के कई इलाकों में खतरे के सायरन गूंजे। ईरान ने लिबनान से भी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर मुश्तरका बमबारी की है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में जंग के 33वें दिन इसराइल की तरफ गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान मिसाइलों की सबसे बड़ी खेप को दागा है, और यह उस वक्त हो पाया है जब अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे, और उसके अलावा उनका दावा था कि हमने ईरान जंग में अपने मकासद को हासिल कर ली। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से शुमाली इसराइल के कई इलाकों पर भी शदीद हमले हुए हैं। गलीली के इलाके में रॉकेट हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजों को भी जनूबी लेबनान के इलाके में निशाना बनाया। लेबनान के जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक कई इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक भी हमलों का सिलसिला जारी था, और शुमाली इसराइल के इलाकों में अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर रॉकेटों के गिरने की इत्तलात हैं। उधर ईरान के इस्फहान और दूसरे इलाकों पर इसराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हुए हैं। इन हमलों में जारी नुकसान की भी इत्तला मिली है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक भी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमलों को जारी रखा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रात अपने खिताब में ईरान पर आने वाले 2-3 हफ्तों के दौरान शदीद हमलों का ऐलान किया था। इसी तनाजुर में ईरान के कई मुकामात पर शदीद हमले हुए हैं। उधर अमेरिका ने इराक में रहने वाले अपने शहरियों को खबरदार किया कि आने वाले 24 से 48 घंटों में हमले हो सकते हैं, फौरी इलाके को छोड़ दें। इस दौरान बहरीन में कई मुकामात पर ईरान के हमले हुए हैं। गुज़िश्ता जिस तरह से बताया जाता है कि रात भी अमेज़न की फैसिलिटी पर हमला किया गया था। गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक बहरीन में अमरीकी मफादात पर हमले किए गए, और आज सुबह बहरीन में खतरे के सायरन सुने गए हैं। उधर अबू धाबी के जायद माशी जोन पर हमले की इत्तला है। सऊदी अरब ने 4 ड्रोन को नाकाम बनाने का दावा किया है। मुत्तहदा अरब इमारात के हुदूद में भी हमलों की इत्तलात मिली हैं। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के असरात जहां मशरिक़ वस्ता पर पड़े हैं, वहीं बरतानिया में भी हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं। सुपर मार्केटों की तरफ से तेल की सप्लाई मुअत्तल होने के बाद हालात की संगीनी का इशारा दे दिया गया है। इस दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से जो खिताब किया गया, उस खिताब में यह कहा गया कि अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। पत्थर के ज़माने में ईरान को पहुंचाया जाएगा। ईरान के तेल को निशाना बना सकते हैं। ट्रंप ने कहा, हमें मशरिक़ वस्ता के तेल के समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगा। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि अमेरिका अब ऑयल और गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी सऊदीया और उसकी मुश्तरका पैदावार से ज़्यादा तेल और गैस पैदा करना है। मेरा पहला मशवरा है कि तेल अमेरिका से ख़रीदें, हमारे पास बहुत तेल है। दूसरा मशवरा यह है कि हुर्मुज़ ना जाएं, उसे हासिल करें और इस्तेमाल करें। ईरान जंग का मुश्किल काम कर चुके हैं, अब हुर्मुज़ को हासिल करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह के दावे ट्रंप की तरफ से किए गए। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $105.55 फी बैरल हो गई है। WTI की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल पहुंच गई है। अमेरिकी सदर की तकरीर से पहले दोनों की कीमतों में कमी देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ईरान पर हमले सख्त करने का ऐलान किया, इसके साथ ही तेल की कीमत में इजाफा हो गया है।